जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ जाता है, तब परमात्मा स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक राजमहल में नहीं, बल्कि एक अंधेरी कैद खाने में हुआ था। मथुरा के राजा कंस का डर और उसके बीच एक ऐसी लीला जिसका ज्ञान किसी को नहीं था। चलिए जानते हैं देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण के उस दिव्य और रहस्यमयी जन्म की कहानी। हमारी कहानी मथुरा से शुरू होती है, जहां कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कैद करके राजगद्दी छीन ली थी। उसकी बहन देवकी उसकी बहुत प्रिय थी। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हो रहा था, तब कंस बड़े प्रेम से रथ चला रहा था। अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतना चाहते हो, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस गुस्से से पागल हो गया और देवकी को तुरंत मारने चला। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर विनती की, कंस, देवकी को मत मारो, हम तुम्हें हर बच्चा जन्म लेते ही दे देंगे। लालच में आकर कंस मान गया और देवकी वसुदेव को कैद खाने में डाल दिया। एक एक करके कंस ने उनके 6 यानी 6 पुत्रों को निर्दयता से मार डाला। जब देवकी का 8वां गर्भ आया, तो प्रकृति में चमत्कार शुरू हो गए। 7वां गर्भ यानी बलराम को तो योग माया द्वारा गोकुल में स्थानांतरित कर दिया गया। घोर अंधेरी रात, तेज तूफान और बारिश। भाद्रपदा मास की अष्टमी को ठीक मध्य रात्रि में देवकी के 8वें गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया। भगवान ने वसुदेव से कहा, पुत्रा, मुझे तुरंत गोकुल में अपने परम मित्र नंद बाबा और मां यशोदा के पास ले जाओ। कैद खाने के दरवाजे स्वयं खुल गए और पहरेदार सो गए। वसुदेव शिशु को टोकरी में लेकर मथुरा से निकल पड़े। जब वो यमुना नदी के पास पहुंचे, तो यमुना का पानी शिशु के चरण छूने के लिए 2 भागों में बंट गया और शेषनाग ने बारिश से बचाने के लिए छतरी बनाई। वसुदेव गोकुल पहुंचे, जहां यशोदा ने अभी-अभी एक कन्या यानी योगमाया को जन्म दिया था। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को वहां रखा और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। कैद खाने में आते ही दरवाजे बंद हो गए। सुबह कंस आया और उस कन्या को मारने की कोशिश की। तब वह कन्या आकाश में चली गई और कंस को चेतावनी दी, हे मूर्ख, तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। इस प्रकार मथुरा की कैद में जन्म लेकर भी श्री कृष्ण गोकुल में सुरक्षित पहुंचे। उनके जन्म ने ही अन्यायी कंस के अंत की कहानी लिख दी थी। अगर श्री कृष्ण की ये लीला आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे श्री कृष्ण और राधा की अमर प्रेम कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।